जय श्री राधे कृष्ण। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल इट्स उत्तम ऑफिशियल पर, जहां हम लाते हैं भक्ति, श्रद्धा और आस्था से जुड़ी अद्भुत कहानियां। आज हम बात करने जा रहे हैं अहोई अष्टमी की, जो माता अहोई को समर्पित एक पावन व्रत है। यह व्रत माताएं अपने पुत्रों की दीर्घायु, सुख और समृद्धि के लिए रखती हैं। तो आइए शुरू करते हैं माता अहोई की पावन कथा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई अष्टमी कहा जाता है। इस दिन माताएं निर्जला व्रत रखती हैं, यानी बिना अन्न जल के पूरे दिन उपवास करती हैं। संध्या के समय अहोई माता की पूजा कर व्रत का पारण किया जाता है। कहा जाता है कि जो भी सच्चे मन से यह व्रत करता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और संतान पर आने वाली हर विपत्ति टल जाती है। बहुत समय पहले एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसकी 7 बेटे और 7 बहुएं थीं। सबका जीवन बहुत सुखपूर्वक चल रहा था। एक दिन कार्तिक महीने की अष्टमी तिथि आई। साहूकार की सबसे छोटी बहू ने सोचा कि दिवाली के पहले घर को साफ सुथरा कर दूं। वह जंगल में मिट्टी लेने गई ताकि घर की लिपाई कर सके। वहां उसे एक ब्याल यानी साही का बिल दिखाई दिया। मिट्टी निकालते हुए अनजाने में उसका हाथ उस बिल में चला गया और साही के बच्चे को चोट लग गई, जिससे वह मर गया। ये सब अनजाने में हुआ था, लेकिन पाप लग गया। समय बीता और जब भी वह स्त्री संतान उत्पन्न करती, बच्चा कुछ ही दिनों में मर जाता। वह बहुत दुखी रहती, बार बार भगवान से प्रार्थना करती कि उसके पाप का प्रायश्चित हो जाए। एक दिन जब उसने अपने दुख की बात पड़ोस की किसी वृद्धा से कही, तो वृद्धा ने कहा, बेटी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता का व्रत रखो। पूरी श्रद्धा से माता की पूजा करो और उनकी कथा सुनो। तुम्हारे सभी पाप धुल जाएंगे। उद्धरण चिन्ह। उस स्त्री ने वैसे ही किया। उसने पूरे दिन व्रत रखा, संध्या के समय अहोई माता की पूजा की, 7 तारों को जल अर्पित किया और कथा सुनी। उसने मन ही मन माता अहोई से क्षमा मांगी और कहा, माता, मुझसे भूल हुई, पर वह अनजाने में थी। कृपा कर मुझे क्षमा करें और मेरी संतान को दीर्घायु दें। माता अहोई उसकी भक्ति और पश्चाताप से प्रसन्न हुई। कुछ समय बाद उसे एक सुंदर और स्वस्थ पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से हर वर्ष कार्तिक कृष्ण पक्ष की अष्टमी को अहोई माता की पूजा की जाती है। कहा जाता है कि इस दिन जो माता श्रद्धा और नियमपूर्वक व्रत रखती है, उसके घर में सुख शांति बनी रहती है और संतान की आयु लंबी होती है। संध्या के समय दीवार पर अहोई माता की प्रतिमा या चित्र बनाया जाता है, जिसमें 7 पुत्र और 7 सितारे बनाए जाते हैं। इसके बाद जल से भरा लोटा रखा जाता है और कथा सुनने के बाद माता की आरती की जाती है। व्रत रखने वाली माता ये संकल्प लेती है कि वह अहोई माता का व्रत हर वर्ष करेगी। रात में तारे दिखने के बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। अहोई माता की कृपा से संतान सुख प्राप्त होता है और जीवन में आने वाली हर विपत्ति दूर होती है। जो भी श्रद्धा और सच्चे मन से यह कथा सुनता है, उस पर माता अहोई की कृपा अवश्य होती है। जय माता अहोई। जय श्री राधे कृष्ण। कथा समाप्त होने के बाद अहोई माता की आरती की जाती है। आरती के समय घर का वातावरण भक्तिमय हो जाता है। दीपक की लौ के साथ जब जय अहोई माता की ध्वनि गूंजती है, तो ऐसा लगता है मानो स्वयं माता अहोई अपने भक्तों को आशीर्वाद देने आए हों। आरती के बाद सभी परिवारजन एक साथ बैठकर माता का स्मरण करते हैं और अपने बच्चों के लिए मंगल कामना करते हैं। कहा जाता है कि जिस घर में श्रद्धा और प्रेम से अहोई माता की पूजा होती है, वहां सदैव सुख समृद्धि का वास होता है। यह व्रत केवल संतान की दीर्घायु के लिए नहीं, बल्कि पूरे परिवार की उन्नति और शांति के लिए भी शुभ माना जाता है। अहोई अष्टमी का एक विशेष महत्व ये भी है कि ये दीपावली से ठीक पहले आती है। इसलिए इस दिन की पूजा न केवल संतान सुख का प्रतीक है, बल्कि यह आगामी त्योहारों की शुभ शुरुआत भी मानी जाती है। भक्तजन इस दिन घर की सफाई करते हैं, दीपक जलाते हैं और माता अहोई के नाम से कल्याण की कामना करते हैं। जो माताएं पूरे दिन व्रत रखती हैं, वे संध्या के समय जब तारे आकाश में दिखने लगते हैं, तब तारे को जल अर्पित करती हैं। इसके बाद व्रत का पारण किया जाता है। कुछ स्थानों पर माताएं अहोई माता की कथा सुनने के बाद अपने बच्चों के हाथ पर रक्षा सूत्र भी बांधती हैं। यह मान्यता है कि इस सूत्र में माता का आशीर्वाद होता है और यह संतान को हर संकट से बचाता है। अहोई माता की पूजा में 7 तारों का बहुत महत्व बताया गया है। ये 7 तारे 7 पीढ़ियों के प्रतीक माने जाते हैं। जो माता अपने बच्चों के साथ साथ पूरे कुल की उन्नति चाहती है, वह 7 तारों को प्रणाम करती है और कहती है, माता अहोई, जैसे आपने उस साहूकार की बहू का कल्याण किया, वैसे ही मेरे परिवार का भी कल्याण करें। अहोई माता का ये व्रत भक्ति, पश्चाताप और सच्चे प्रेम का संदेश देता है। ये हमें सिखाता है कि गलती चाहे कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि हम सच्चे मन से क्षमा मांग लें और ईश्वर का स्मरण करें, तो पापों का नाश हो जाता है। माता अहोई की कृपा से घर में सौभाग्य, शांति और आनंद की वृद्धि होती है। अब अंत में माता अहोई की आरती के बोल उच्चारण करें। अहोई माता जय जय अम्बे, संकट हरण सुखदाये। जो भी जन तेरी शरण में आवे, दुख न उसे सताए। तेरा नाम जपे जो नारी, पावे पुत्र सुख भारी। अष्टमी के दिन व्रत जो धरे, हर मनोवांछित फल करे। जय 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 अहोई माता, तुम ही जग की माता। जो कोई श्रद्धा से गुण गावे, मनवांछित फल पावे।
आरती के बाद एक क्षण का मौन रखें, फिर शांत संगीत के साथ समापन बोलें। माता अहोई का ये व्रत न केवल हमारी संतानों के जीवन में सुरक्षा और दीर्घायु लाता है, बल्कि यह हमें सच्चे कर्म और सच्चे विश्वास की राह भी दिखाता है। आज की कथा आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताएं। अगर आप भी माता अहोई और भगवान श्री कृष्ण के भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। फिर मिलेंगे अगली भक्ति कथा में, तब तक के लिए जय माता अहोई, जय श्री राधे कृष्ण।